नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंदेशी में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम एंटोनिम्स के बारे में बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का फिक्स होता है। 3 नंबर का ये पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंटोनिम्स है वही इस बोर्ड पर हम लिखे हैं, जो कि बार बार एग्जाम में आता है या इस साल एग्जाम में आने की संभावना है। इन सभी एंटोनिम्स का इंग्लिश टू इंग्लिश लिखे हैं, इसका हिंदी अर्थ हम आपको बताने वाला हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से आप समझ सको और बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूरा ला सको। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इससे पहले ये चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी ऑल पे करके ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, सबके पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ फर्स्ट है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना, सहमति प्रकट करना। एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना यानी मान लेना, और उसका उल्टा एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, जस्ट अपोजिट हो, जिसका अर्थ में एकदम अपोजिट हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक्सेप्ट है, तो इसका विलोम क्या होगा? रिजेक्ट, किसी चीज़ को मानना यानी स्वीकार करना, और इसका उल्टा हो जाएगा मना कर देना या इनकार कर देना। तो इनकार करना, मना करना का मतलब होगा रिजेक्ट करना यानी खारिज कर देना। तो एक्सेप्ट मान लेना और रिजेक्ट मना कर देना। एबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो एबिलिटी है इसका मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी, किसी की एबिलिटी जो होती है योग्यता होता है। कहता है ना एबिलिटी क्या है, तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और इसका जस्ट अपोजिट जो जिसके पास योग्यता ना हो, अयोग्यता यानी इनएबिलिटी। इसके आगे इन लग जाएगा तो यह अयोग्यता हो जाएगा, इनएबिलिटी। अब 3rd नंबर पे है एडवांटेज। ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, एडवांटेज का मतलब लाभ होता है, किसी चीज़ में लाभ होना, और डिसएडवांटेज इसका जस्ट उल्टा, हानि। अब ये अगला देखिए एक्टिव। ये जो है एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, सक्रिय होना। डल, डल का मतलब नगण्य यानी सुस्त। एक्टिव का मतलब फुर्तीला और डल का मतलब सुस्त। अब यहाँ एबव, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट मीनिंग है ये बोर्ड के एग्जाम से। एबव का मतलब होता है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे। यानी ये जैसे पेन है, ऊपर का भाग एबव और नीचे तरफ बिलो। एग्री और डिसएग्री। एग्री का मतलब होता है किसी चीज़ से सहमत होना, एग्री का मतलब सहमत होना, और डिसएग्री का मतलब होता है असहमत। ठीक है, एग्री का मतलब सहमत, डिसएग्री असहमत, यानी ये एग्री का मतलब राजी और डिसएग्री का मतलब राजी न होना। ठीक है, किसी चीज़ में असहमति प्रकट करना। अब ये तो जानते होंगे एलाउ। एलाउ का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, परमिशन देना, और डिसएलाउ मना करना, आज्ञा न देना। ऑलवेज, ये भी आप जानते होंगे। ये जो है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, लेकिन यहीं पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा कि ये जो भी हम बता रहे हैं, पहले आप पेन और कॉपी रख दीजिए, पहले एक एक वर्ड को दिमाग अच्छे से देखिए, वीडियो को समझिए। जब दिमाग में लगभग 50% आपके घुस जाएगा, जब ऐसे देखेंगे, उसके बाद इसे नोट करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, नोट करते जाइएगा, इसका हिंदी अर्थ भी लिखते जाइएगा जो आपको न मालूम रहे, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, और हम अभी वीडियो बताने के बाद साइड में हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ आल, आल जो है, आल का मतलब सब होता है, आल का मतलब सब कुछ, और इसका उल्टा कुछ नहीं, कोई नहीं, यानी नॉन। नॉन का मतलब कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ एंगल। एंगल का मतलब होता है देवदूत। अब देवता जो होता है एंगल, देवदूत, लेकिन उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? शैतान। तो डेविल का मतलब होता है शैतान। एंशिएंट, ये एंशिएंट का मतलब होता है पुरानी चीज़ें यानी पुरातन। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आजकल के बारे में। ठीक है, एसेंट मतलब प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक।
अब यहाँ दिया है अटैक, ठीक है। अब ये अटैक का मतलब किसी पर आक्रमण करना, और डिफेंड का आक्रमण करना, और एक तरफ होता है दूसरी तरफ हो जाएगा बचाव करना, तो उसका मतलब होगा डिफेंड मतलब रक्षा करना। किसी के ऊपर आक्रमण करना और किसी का रक्षा करना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये विलोम शब्द हैं। एंटोनिम शब्द जो होते हैं यानी उसका एक दूसरे का विपरीत अर्थ रखता है। अब यहाँ अराइवल और डिपार्चर। अब आप लोग ये देखते होंगे कहीं स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ डिपार्चर, या किसी सीरियल में देखते होंगे डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, अराइवल मतलब पहुँचना। यहाँ किसी स्थान पर पहुँचना उसका मतलब होता है अराइवल, और किसी स्थान को छोड़ देना उसका मतलब होता है डिपार्चर। इसका हिंदी आगमन होगा अराइवल का, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान। और एक्यूरेट, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेट का मतलब क्या होगा, एकदम सही, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एकदम गलत। तो एक्यूरेट इनएक्यूरेट का मतलब गलत, एकदम गलत या एकदम गलत। एब्सेंस और प्रेजेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नाउन है लेकिन आप लोग एक एडजेक्टिव जानते होंगे। एब्सेंट और प्रेजेंट, जब भी क्लास में रजिस्टर में उपस्थिति लिखी जाती है तो प्रेजेंट और एब्सेंट आप लोग ज़्यादातर सुने होंगे। तो प्रेजेंट और एब्सेंट यहाँ नाउन्स है। एब्सेंस इसका मतलब भी उपस्थिति होता है, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति यानी कि उपस्थित ना हो, और प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति जहाँ पे आप हो, ठीक है, अनुपस्थिति उपस्थिति। अब अगला देखिए अलाइव का मतलब जीवित, और यहाँ डिड का मतलब मृत्यु। अब बिगिनिंग, अगला दिया है बिगिनिंग का मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करना, प्रारंभिक। बिगिनिंग का मतलब प्रारंभ, और एंड का मतलब समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का समापन। और यहाँ पे दिया बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। और स्वीट का मतलब मिठाइयाँ यानी मधु मतलब मीठा। बिट मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। और यहाँ अब एक और है बोल्ड का मतलब होता है साहसी। टिमिड का मतलब कायर होता है। चलिए फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में देखिए, ये जो ब्लेसिंग, ध्यान दीजिए, अगर ये आप नोट कर लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए, तो एग्जाम में निश्चित है आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये दिया है ब्लेसिंग और कर्स। ब्लेसिंग आप जानते होंगे, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देना, ठीक है, ब्लेसिंग आशीर्वाद, और कर्स मतलब श्राप, किसी को श्राप दे देना, ठीक है। ब्लेसिंग का उल्टा कर्स। और यहाँ देखिए बॉटम और टॉप। बॉटम का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, बॉटम मतलब निचला हिस्सा, और टॉप मतलब शीर्ष यानी ऊपरी हिस्सा। तो बॉटम निचला हिस्सा और टॉप यानी शीर्ष, जो ऊपरी हिस्सा होता है सबसे ऊपर, उसे कहते हैं टॉप। ब्राइट, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। और डल का भी और आता है, इसका मतलब सुस्त, लेकिन इसका मतलब फीका भी होता है एक। तो डल का मतलब, ये ब्राइट का मतलब चमकीला, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डल यानी सुस्त। अब चीरफुल का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न। और चीरलेस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ एडजेक्टिव है, जहाँ फुल और लेस आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, एक ही वर्ड, ठीक है, एक ही वर्ड मीनिंग में। जैसे चीर है और यहाँ भी चीर है, फुल है, यहाँ लेस है, तो चीरफुल का मतलब प्रसन्न, और इसका उल्टा हो जाएगा चीरलेस यानी उदास। कनकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, सामंजस्य। और यहीं पे डिस्कॉर्ड, विवाद। समझौता का जस्ट उल्टा क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मीनिंग आप जानते होंगे, केयरफुल अगर दिया है, इसका मतलब केयरफुल मतलब सावधान। केयरलेस, इसका जस्ट और कुछ नहीं करना, लेस कर देना, केयरलेस मतलब लापरवाह। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्लीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छ, साफ। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, गंदा यानी डर्टी मीन्स गंदा। और क्लीवर का मतलब चतुर, होशियार।
और चतुर, चतुर का उल्टा क्या होगा? मूर्ख। तो स्टूपिड, स्टूपिड यहाँ पे है, स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है। चलिए अब ये देखिए, कंसिटेट और मोडेस्ट। कंसिटेट एक प्रकार का मतलब कह सकते हो अहंकार, घमंडी, और मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब विनम्र। ठीक है। अब अगला नेक्स्ट देखिए, कंसेंट और डिनाय। कंसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, एक्सेप्ट, जो हमने बताया उसी का सिनोनिम्स है। कंसेंट का मतलब स्वीकार करना, स्वीकृति, मानना, और इसी का जस्ट उल्टा, मानने का उल्टा मना कर देना, डिनाय। डिनाय शब्द जो है आप लोग सुने भी होंगे, डिनाय करना यानी मना कर देना। अब ये वर्ड आप जानते होंगे, कॉन्फिडेंस, ये तो सुने होंगे कई बार। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। डिफिडेंस, डिफिडेंस उसका जस्ट उल्टा होता है अविश्वास, जहाँ पे भरोसा न हो। सर्टेन, ये तो जानते होंगे, सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित। अनसर्टेन, अनिश्चित। अगला क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, और इसका जस्ट उल्टा यानी नगद, तुरंत, उसे कहते हैं कैश। क्रेडिट मतलब उधार, और कैश का मतलब नगद यानी तुरंत। दुकान पे आप जानते होंगे कैश लेते हैं। अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, गूगल पे भी किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है ना मुझे कैश चाहिए, तो वही है कैश, और क्रेडिट मतलब उधार। अब क्रूएल, क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है, जिसके अंदर दया ना हो। और यहाँ काइंड है, काइंड का मतलब दयालु, इसका उल्टा निर्दयी का मतलब ये क्रूएल, और काइंड यानी दयालु। और डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, और लाइफ का मतलब जीवन, ये जानते हैं आप। डेफिनेट, इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। इनडेफिनेट टेंस आप पढ़े भी होंगे, अनिश्चित काल। ठीक है। और डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, और इसी का जस्ट उल्टा लेजी कह सकते हो, लेजी पर्सन, यानी लेजी का मतलब सुस्त, या आइडल कह सकते हो, आइडल का मतलब सुस्त। और डोमेस्टिक, आप जानते हैं डोमेस्टिक का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू, और इसी का उल्टा जंगली हो जाएगा, वाइल्ड। तो डोमेस्टिक, वाइल्ड यानी जंगली। और ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, वेट का मतलब गीला। और डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। और यहीं पे दिया है विड्रॉ। विड्रॉ, आप एटीएम में जाते होंगे, विड्रॉ करते हैं, ऑप्शन आता होगा, वहाँ से आप दिमाग में सेट करिए, याद हो जाएगा। विड्रॉ का मतलब निकालना, ये डिपॉजिट जमा कर देना, विड्रॉ मतलब निकालना। और ये डायनेमिक और स्टैटिक है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, और स्टैटिक का मतलब किसी चीज़ स्थिर होना। यानी डायनेमिक गतिशील, जो चलन अवस्था में हो, गति करता हो, और स्टैटिक का मतलब स्थिर हो जाओ। डायनेमिक गतिशील, स्टैटिक स्थिर। अगला ये जो दिया है यहाँ पे एंट्रेंस। एंट्रेंस, जब कहीं पे आपको प्रवेश लेना हो किसी कॉलेज वगैरह में, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, प्रवेश के लिए एंट्रेंस दिया जाता है। एग्जिट, एग्जिट का मतलब कहीं कहीं देखते होंगे, जब बाहर निकलने के लिए गेट होता है वहाँ एग्जिट लिखा रहता है। तो एग्जिट का मतलब निकलना, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करना। एविल और गुड, एविल का मतलब खराब, और गुड मतलब अच्छा। एक्सक्लूड, इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग। एक्सक्लूड, इंक्लूड। अब एक्सक्लूड का मतलब और इंक्लूड का मतलब जाने। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, इकट्ठा करना, और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड जो होता है वो अलग अलग कर देना, इसका मतलब होगा। एक्सक्लूड का मतलब अलग करना, और इंक्लूड मतलब शामिल करना। अब एक्सपेंड और कंट्रैक्ट। एक्सपेंड का मतलब होगा विकसित करना, विस्तारित करना, और कंट्रैक्ट मतलब संकुचित करना, बटोरना। अर्न, अर्न का मतलब कमाना होता है। स्पेंड का मतलब खर्च कर देना। फेलर, फेलर का मतलब असफलता। सक्सेस का मतलब सफलता होता है। और फॉल्स और ट्रू, ये जानते हैं, फॉल्स मतलब असत्य, और ट्रू मतलब सत्य। ये है फुलिश और वाइज। जो फुलिश है और वाइज, फुलिश का मतलब मूर्खता, और वाइज मतलब बुद्धिमत्ता। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी,
ये आप जानते होंगे, लेकिन स्लेवरी का मतलब उसका जस्ट गुलाम होना, गुलामी। फ्रीडम का मतलब आज़ादी और स्लेवरी का मतलब गुलामी। फ्रेंडशिप मित्रता, इनमिटी शत्रुता होता है। फ्लैक्सिबल लचीलापन और रिगिड यानी कठोर होना। फॉरेन और नेटिव, फॉरेन मतलब विदेशी, नेटिव मतलब देसी। अब यहाँ पे गेन है। गेन का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब हानि होता है। जनरल और पार्टिकुलर, ये वर्ड ज़्यादा बोला जाता है, जनरल और पार्टिकुलर। जनरल का मतलब होता है सामान्य और पार्टिकुलर का मतलब विशेष होता है, ठीक है। गेस्ट और होस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट मीनिंग जान लीजिए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएगा यदि आपने तैयार कर लिया अभी से। तो गेस्ट का मतलब होता है जो आपके यहाँ मेहमान आते हैं उन्हें गेस्ट बोला जाता है, और मेहमान की जो सेवा करते हैं जो घर पे रहते हैं उन्हें होस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो गेस्ट और होस्ट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मैं गेस्ट का मतलब जो आते हैं और होस्ट का मतलब जो सेवा करते हैं घर पे रहते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड मतलब क्या और सॉफ्ट, हार्ड का मतलब कड़ा और सॉफ्ट मतलब मुलायम। हैवी और लाइट, हैवी का मतलब भारी और लाइट का मतलब हल्का, और लाइट का मतलब एक और होता है प्रकाश, कई अर्थ निकलता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैवी और लाइट अगर दिया रहेगा तो समझ जाएगा हैवी का मतलब प्रकाश, हैवी मतलब भारी और लाइट का मतलब हल्का। और यहाँ पे अगली मीनिंग है हेवन और हेल। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है और हेल का मतलब नरक होता है। स्वर्ग और नरक जो जिसे बोला जाता है हेवेल, और हेवन और हेल। हाई और लो, ये जानते होंगे, हाई ऊंचा, लो नीचा। अब ये अगला हॉनेस्ट डिसऑनेस्ट। हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। हम्बल, हम्बल का मतलब विनीत, मतलब विनम्र होना। प्राउड, प्राउड मतलब घमंडी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइलेंट है। ऑनर पढ़ा जाता है, ऑनर का मतलब सम्मान, डिसऑनर का मतलब अपमान होता है। और इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज जो होता है, इंक्रीज किसी चीज़ को बढ़ाना, डिक्रीज किसी चीज़ को घटा देना। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। इंक्लूड एक्सक्लूड, अभी ये मैंने हमको यहाँ मिला था एक्सक्लूड इंक्लूड, यहाँ देखिए यही बताया था ना, एक्सक्लूड इंक्लूड। अब यहाँ पे इंक्लूड पहले दिया, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है अलग अलग करना। इन्फेरियर सुपेरियर, इन्फेरियर का मतलब घटिया और सुपेरियर का मतलब बहुत अच्छा, बढ़िया। इनहेल एक्सहेल, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेल का मतलब सांस बाहर करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी आप सुने होंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब बाहर जो सामान आते हैं विदेशों से, यानी बाहर से कोई चीज़ आता है उसे इंपोर्ट कहा जाता है, और यहाँ से किसी चीज़ को भेजा जाता है तो एक्सपोर्ट कहा जाता है। इनोसेंट और गिल्टी, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब निर्दोष और गिल्टी का मतलब अपराधी। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक होता है, मज़ेदार। बोरिंग का मतलब ऊब जाना, उबाऊ। लॉयल और डिसलॉयल, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉयल का मतलब आज्ञाकारी, डिसलॉयल यानी जिसमें आज्ञाकारी यानी बात न मानना, अवज्ञाकारी हो जाएगा। और मैक्सिमम या मैक्सिमम कह सकते हो, मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम, कम से कम, और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। लीगल इलीगल, लीगल का मतलब कानूनी, इलीगल मतलब गैर कानूनी। मच का मतलब अधिक, लिटिल का मतलब छोटा। मैग्नीफाई का मतलब क्या होगा, बड़ा करना, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, और रिड्यूस का मतलब कम कर देना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल यानी बनावट। नेचुरल जो होता है प्रकृति के द्वारा बनाया गया उसे नेचुरल बोलते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा बनाया जाता है आर्टिफिशियल उसे कहते हैं।
और इस समय आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए देखिए, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होता है। ओबे डिसोबे, ओबे मतलब आज्ञाकारी, आज्ञा मानना, डिसोबे आज्ञा न मानना। ओरल और राइटन, अब यहाँ डिफरेंस समझिएगा। ओरल का मतलब होता है मौखिक और राइटन का मतलब क्या, लिखित। परमिट, प्रोहिबिट, परमिट का मतलब परमिशन देना यानी आज्ञा देना, प्रोहिबिट मतलब मना कर देना। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक और फाइनल का मतलब होता है यानी अंतिम। अब यहाँ पे पीस और वार, पीस का मतलब शांति, वार का मतलब शोरगुल यानी युद्ध कह सकते हो। परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट का मतलब अस्थाई और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए अस्थाई से कह सकते हैं। चलिए अब लास्ट में देखते हैं पोलिट। पोलिट का मतलब भी होता है सभ्य, विनम्र कह सकते हो या सभ्य। इम्पोलिट असभ्य। प्रेज प्रशंसा करना और ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण यानी दोष लगाना, किसी की प्रशंसा करना उसका जस्ट उल्टा दोषी ठहराना, ब्लेम हो जाएगा। पब्लिक का मतलब क्या होगा, पब्लिक यानी सार्वजनिक, सबके सामने जो चीज़ हो पब्लिक होता है। और उसका जस्ट उल्टा किसी को ना मालूम हो, प्राइवेट होना। पनिश, पनिश का मतलब दंड देना। रिवार्ड का मतलब सम्मान, सम्मानित करना। प्योर इम्प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट पहले ही मीनिंग है, यहाँ पे एक्सेप्ट पहले दिया है, यहाँ रिजेक्ट पहले दिया है। तो रिजेक्ट मतलब इनकार कर देना, मना कर देना, और इसी का उल्टा एक्सेप्ट यानी मान लेना, स्वीकार कर लेना। अब रिलीजियस, धार्मिक। रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है और सेकुलर का, रिलीजियस मतलब धार्मिक, किसी एक धर्म को मानने वाला। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को मानने वाला, किसी विशेष धर्म को नहीं। और रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, इरेगुलर मतलब अनियमित, कभी कभार। रिच का मतलब धनी और पुअर का मतलब गरीब। अब यहाँ रियर और फ्रंट, फ्रंट जानते होंगे सामने, रियर मतलब पीछे। जब आप मोबाइल लेते होंगे रियर कैमरा सुने होंगे, तो पीछे साइड जो कैमरा होता है उसे रियर कैमरा बोलते हैं। तो रियर का मतलब पीछे, फ्रंट का मतलब सामने। और यहाँ रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब प्रण करना। और हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा और रिस्क मतलब खतरा। विक्टोरी मतलब विजय और डिफीट मतलब पराजय। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। और वार्म का मतलब गर्मी और कूल का मतलब ठंडे यानी ठंड। वार्म मतलब गर्म और कूल का मतलब ठंड। वाइल्ड और डोमेस्टिक, वाइल्ड मतलब जंगली, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और विन मतलब जीतना, लॉस मतलब हारना। यूनिटी और डाइवर्सिटी, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिटी का मतलब एकता होता है, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता, कई दिशाएं, मतलब डाइवर्सिटी अनेकता, एक जो न हो। और इन यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता, डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और हम साइड हो रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पूछ करके पूरा नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।